आज हम बात करेंगे बीकानेर के शासक राय सिंह की, जिनका शासनकाल माना जाता है 1574 से लेकर के 1612 ईस्वी तक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जन्म की। इनका जन्म हुआ 20 जुलाई 1541। अब देखो, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था रावचंद्र सेन के बारे में। तो वैसे ही देखो, 1570 में अकबर ने नागौर में क्या लगाया था? दरबार लगाया था। तो 3 नवंबर 1570 को अकबर के माध्यम से कहाँ पर दरबार लगाया गया था? नागौर में दरबार लगाया गया था। इस नागौर के दरबार में राय सिंह के जो पिता थे, जिनका नाम था कल्याणमल। क्या नाम था? कल्याणमल। वो गए थे और उनके साथ राय सिंह भी वहां पर गए थे। यहाँ पर जाने के बाद में राय सिंह अकबर की जो शाही सेना थी, उस शाही सेना में क्या हो गए? शामिल हो गए थे। और शीघ्र ही वो अकबर के क्या बन गए? विश्वास पात्र व्यक्ति बन गए। तो शाही सेना में शामिल हुए और विश्वसनीय व्यक्ति बन गए। किसके? अकबर के। फिर आगे बात करें तो राय सिंह अकबर और जहांगीर के विश्वस्त सेना नायक थे, कि अकबर के साथ साथ जहांगीर जो था, उसका भी विश्वस्त सेना नायक कौन था? राय सिंह था। जोधपुर पर अकबर का क्या हुआ? अधिकार हुआ। तो देखो, हुसैन कुली खां को भेजा था 1564 में। किसने भेजा था? अकबर ने। किस पर अधिकार करने के लिए? जोधपुर पर अधिकार करने के लिए। तो हुसैन कुली खान ने क्या किया? जोधपुर पर आक्रमण करके जोधपुर पर अपना अधिकार कर लिया। और रावचंद्र सेन जो थे, वो जोधपुर को छोड़ करके कहाँ पर चले गए? भादराजून चले गए। तो इस प्रकार से जोधपुर पर अधिकार किसका हो गया था? अकबर का अधिकार हो गया था। तो जोधपुर पर अकबर का अधिकार होने के बाद में अकबर ने क्या किया? 1572 ईस्वी में वो जोधपुर का जो शासन था, वो किसे सौंप दिया? राय सिंह को। तो जोधपुर का अधिकारी बना दिया। किसे बना दिया? राय सिंह को। फिर बात करें 25 सितंबर 1574 ईस्वी में राय सिंह के जो पिता थे, जिनका क्या नाम था? कल्याणमल, उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद में राय सिंह बीकानेर के क्या बने? शासक बने। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या राय सिंह अकेले ही थे या इनका कोई भाई भी था? तो कल्याणमल की हम बात करें तो देखो, कल्याणमल के 2 पुत्र थे। कल्याणमल के कितने पुत्र थे? 2। एक का नाम था पृथ्वीराज और दूसरे का नाम था राय सिंह। एक का नाम पृथ्वीराज और दूसरे का नाम राय सिंह। इस पृथ्वीराज को तो पीथल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पीथल। और ये किसने कहा? कन्हैयालाल सेठिया ने। तो कन्हैयालाल सेठिया ने इनको पीथल के नाम से संबोधित किया। किसे? पृथ्वीराज को। इनका जो भाई था राय सिंह, उस राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजपुताने का कर्ण। तो राजपुताने के कर्ण से अभिप्राय हो गया कि ये दानी थे, जिसके कारण इनको राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। तो इस प्रकार से
कल्याणमल के 2 पुत्र थे, एक पृथ्वीराज दूसरा राय सिंह। इन दोनों में से राय सिंह जो था वो बीकानेर का क्या बना, शासक बना। चलो फिर आगे बात कर लेते हैं। बीकानेर के साथ साथ राय सिंह को जोधपुर का शासन भी दे दिया था। किसने, अकबर ने। कब दिया था, 1572 ईस्वी में। तो बीकानेर का तो राजा बन गया और जोधपुर की शासन व्यवस्था को संचालित कौन कर रहा था, राय सिंह। अब हुआ क्या, इस जोधपुर क्षेत्र में ही नागौर आता है, तो नागौर जोधपुर के पास ही है। तो नागौर में इब्राहिम जो मिर्जा था उसने विद्रोह कर दिया। किसके विरुद्ध कर दिया, राय सिंह के विरुद्ध कर दिया। जब विद्रोह किया गया तो राय सिंह ने कठोली नामक स्थान पर इस विद्रोह को, इब्राहिम मिर्जा के माध्यम से जो विद्रोह किया गया उसे दबा दिया गया। फिर बात करें 1574 ईस्वी में अकबर ने राय सिंह को मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन और सिरोही के शासक देवड़ा सुल्तान के विरुद्ध भेजा। अब देखो सिरोही पर शासन किसका था, देवड़ा सुल्तान। अब यहाँ पर हम 2 की बात कर लें, एक तो देवड़ा सुल्तान और दूसरा बाजी सुल्तान। दोनों के मध्य में संघर्ष चल रहा था सिरोही को लेकर के। अब क्या हुआ, इधर से राय सिंह आया और राय सिंह ने क्या किया, बाजी सुल्तान को सिरोही से निकाल दिया। और बाजी सुल्तान को सिरोही से निकालने के बाद में आधे सिरोही पर किसका अधिकार हो गया, राय सिंह का अधिकार हो गया। कहने का मतलब इस बाजी सुल्तान को सिरोही से निकाल दिया और आधे प्रदेश पर किसका अधिकार हो गया, मुगलों का अधिकार हो गया या फिर राय सिंह का अधिकार हो गया। और वो जो क्षेत्र था, वो जो आधा सिरोही का क्षेत्र था वो किसे दिया गया, वो महाराणा प्रताप के भाई जिसका नाम था जगमाल। तो जगमाल को दे दिया गया। ये जगमाल कौन थे, ये जगमाल वही थे जिन्हें उदय सिंह के बाद में उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। लेकिन फिर महाराणा प्रताप को जब शासक बनाया गया तो जगमाल नाराज होकर के अकबर के पास चले गए और अकबर ने क्या किया, ये सिरोही वाला जो क्षेत्र था, आधा सिरोही वाला क्षेत्र था, वो क्षेत्र किसे दे दिया, जगमाल को दे दिया। तो इस प्रकार से राय सिंह ने बाजी सुल्तान को हरा करके आधा क्षेत्र सिरोही का अपने अधिकार में कर लिया और अकबर ने वो क्षेत्र किसे दे दिया, जगमाल को दे दिया। अब बात करते हैं दत्तानी का युद्ध, जो कब लड़ा गया, 1583 में। अब दत्तानी के युद्ध में देखो, देवड़ा सुल्तान जो सिरोही के शासक थे, आधा सिरोही इनके अधिकार में था और यहाँ पर मुगलों के अधिकार में चला गया था आधा सिरोही। और वो मुगलों के अधिकार में जाने के बाद में वो सिरोही आधा किसको दे दिया गया था, जगमाल को दे दिया गया। अब इधर क्या हुआ, देवड़ा सुल्तान ने वापस सिरोही पर अपना अधिकार करना चाहा और उसने मुगलों पर आक्रमण कर दिया और दोनों के मध्य में संघर्ष चला जो दत्तानी के युद्ध के नाम से जाना गया। अब इस युद्ध में क्या हुआ, ये जगमाल तो लड़ते हुए मारा गया और देवड़ा सुल्तान ने मुगलों को हरा करके इस दत्तानी के युद्ध में जो सिरोही प्रदेश था जिस पर आधे पर मुगलों का अधिकार हो गया था, उस सिरोही प्रदेश को वापस जीत लिया। किसने जीता, देवड़ा सुल्तान ने। बात करें तो राय सिंह के कार्यों से प्रसन्न होकर अकबर ने 1593 ईस्वी में जूनागढ़ का प्रदेश दे दिया। किसे, राय सिंह को। तो बीकानेर क्षेत्र में आता है जूनागढ़, वो मुगलों के अधीन था। तो अकबर ने राय सिंह के कार्यों से प्रसन्न होकर के 1593 ईस्वी में जूनागढ़ प्रदेश किसे दे दिया, राय सिंह को दे दिया।
अब बात करते हैं 1604 ईस्वी में राय सिंह को शमशाबाद और नूरपुर की जागीर प्रदान की गई। किसके माध्यम से? अकबर के माध्यम से। और अकबर ने राय सिंह को एक उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? राय की उपाधि दी। तो अकबर के माध्यम से राय सिंह को राय की उपाधि प्रदान की गई। फिर बात कर लें देखो जहांगीर की। जहांगीर आमेर के शासक मान सिंह जो कछवा थे, उनके जगह ये राय सिंह को ज़्यादा पसंद करते थे, ज़्यादा महत्व देते थे। तो इनका विश्वास मान सिंह की तुलना के स्थान पर किस पर था? राय सिंह पर था। किसका? जहांगीर का। इसलिए जब 1605 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई थी? अकबर की मृत्यु हो गई थी। और अकबर की मृत्यु के बाद में शासक कौन बने? जहांगीर बने। तो 1605 ईस्वी में शासक बनने पर जहांगीर ने क्या किया? राय सिंह को 5000 का क्या प्रदान किया? मनसब प्रदान किया, जिसमें जात और सवार आता है। तो 5000 का मनसब किसे प्रदान किया गया? जहांगीर के माध्यम से राय सिंह को प्रदान किया गया। फिर बात करें, राय सिंह ने अपने प्रधानमंत्री करमचंद, तो राय सिंह का प्रधानमंत्री कौन था? करमचंद। इस करमचंद की देखरेख में 1594 ईस्वी में जूनागढ़, जो कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर में, तो जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था 1594 ईस्वी में। किसके माध्यम से? राय सिंह के माध्यम से। और उसकी देखरेख कौन कर रहा था? उसकी देखरेख उसका प्रधानमंत्री करमचंद कर रहा था। और किले के अंदर ही उन्होंने एक प्रशस्ति लगवाई, और जिसे राय सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। तो राय सिंह प्रशस्ति कौन से किले में स्थित है? तो राय सिंह प्रशस्ति जूनागढ़, जो बीकानेर में पड़ता है, उस किले में स्थित है। फिर बात कर लें, इंपॉर्टेंट बात हो रही है बीकानेरी चित्रकला कि बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत किसके शासनकाल से मानी जाती है? तो राय सिंह के शासनकाल से मानी जाती है। तो राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर में चित्रकला की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं, राय सिंह दानी तो थे, और दानी के साथ साथ वो साहित्य भी लिखते थे, साहित्यकार भी उन्हें माना जाता है। अब उन्होंने देखो क्या क्या लिखा। एक तो राय सिंह महोत्सव लिखा, वैद्यक वंशावली लिखा, ज्योतिष रत्नमाला लिखा, और बाल बोधनी टीका लिखी। ठीक है, तो ये सभी रचनाएं किसके माध्यम से लिखी गई? राय सिंह के माध्यम से लिखी गई। फिर बात करते हैं, एक काव्य लिखा गया जिसका नाम है कर्मचंद्र वंशोत्कीर्त नकम। तो कर्मचंद्र वंशोत्कीर्त नकम काव्यम, एक काव्य लिखा गया, और उस काव्य में राय सिंह को क्या कहा गया? राजेंद्र कहा गया। कि जब राय सिंह जीते हुए जो प्रदेश थे, उनके जो बंदी बनाए गए जो व्यक्ति थे, या जीते हुए प्रदेशों के विरुद्ध भी अपनी अच्छी नीति का प्रयोग करता था, इसलिए इसे क्या कहा गया? राजेंद्र कहा गया। फिर बात करते हैं, राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर में क्या पड़ा? अकाल पड़ा, जिसमें राय सिंह ने जगह जगह क्या खोले? सदाव्रत खोले, और साथ में इन्होंने पशुओं के भी खाने की व्यवस्था की, उनके चारे और पानी की क्या की? व्यवस्था की। 21 जनवरी 1612 ईस्वी को दक्षिण भारत में ये गए हुए थे, और स्थान का नाम है बुरहानपुर। तो राय सिंह दक्षिण भारत में गए हुए थे बुरहानपुर, और वहीं पर 21 जनवरी 1612 ईस्वी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा राय सिंह का इतिहास।